हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के 16 ऑफ सितंबर के लिए, प्लस किस तरीके का डेटा बना हुआ है सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी है, क्लोज करी है अपनी पुट बाइंग, ठीक है। 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास है अपने। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 3,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 5,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड ऊपर की साइड जा सकता है। डेटा आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इनका, और आप यहाँ से भी देख सकते हो 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट से इनकी पोजीशन 4,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे पहुंच गई है, ठीक है। तो बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। डीआईआईज ने इक्विटी में 2068 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड में कुछ किया नहीं है, शॉर्ट साइड में 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 1265 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखोगे तो आप, बियरिश तो पूरे टाइम से चल ही रहा है, आज थोड़ा और बियरिश हो गया है ये डेटा, ठीक है। तो इन लोगों ने किया क्या है, 27,800 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो स्लाइटली पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी राइट करके जा रहे हैं। तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में थोड़ा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट की पोजीशंस अपनी क्लोज करी हैं 8,700 कॉन्ट्रैक्ट्स। पुट बाइंग इन्होंने करी है काफ़ी ज़्यादा, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट बाय करे हैं। तो नेट बेसिस पे नेगेटिव पोजीशंस बना रहे हैं। कॉल शॉर्ट 2,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये लोग भी कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 1.03 पे है, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल 1 के आसपास आ चुका है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की भी पोजीशंस क्लोज है। हमें दिख रहा है 25,100 25,200 पे मैक्सिमम राइटिंग हुई है। तो कॉल राइटिंग जो एफआईआईज और प्रोप्राइटरी डेस्क करके गया है, तो यहीं पे मैक्सिमम पोजीशंस की राइटिंग करके गए होंगे। 25,100 200 वाले लेवल पे राइटिंग है, प्रीमियम 45 पॉइंट्स का चल रहा है। तो आप मान के चलिए 25,150 के आसपास वाला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए मार्केट के लिए। इसके ऊपर निकलता है तो फिर शॉर्ट्स कवर होने शुरू करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट फर्दर अपसाइड जा सकता है। पुट राइटिंग भी हमें इसी लेवल पे मैक्सिमम दिखाई दे रही है ना, 25,000 वाले लेवल के ऊपर अगर आप देखो ओवरऑल। बट आज जो ऐड हुई है वो यहाँ पे हुई है, तो ये रिटेलर्स की पोजीशंस हो सकती हैं, राइटिंग की पोजीशंस ज़्यादा। तो सपोर्ट मार्केट का आप मान के चलिए 25,050 25,000 वाला लेवल जो है वो ही मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट लॉन्ग अनवाइंडिंग से फर्दर नीचे जा सकता है 24,800 700 वाले लेवल के आसपास। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताए थे, ये वाले लेवल्स ड्रॉ करके दिए थे। मैंने आपको बोला था अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी 15 मिनट की तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट इस वाले लेवल तक के रखेंगे, 55,000 वाले लेवल तक के, राइट। मैंने आपको बोला था ये दो लेवल बहुत पास में निकल के आ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी यहीं पे बुक कीजिएगा। तो मार्केट इसी लेवल के आसपास गया और यहीं से फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेके एकदम साइडवेज हो गया, राइट। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर जो बाइंग करते हैं उन्हें यहीं पे कुछ मोमेंटम मिला होगा 100 पॉइंट्स के आसपास का। और जो लोग राइटिंग करते हैं, पुट राइटिंग करी होगी, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया रहा होगा, उन्होंने प्रीमियम डिके किया होगा आज। अभी अगर हम डे का चार्ट देख के चलते हैं बैंक निफ्टी का, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक डोजी दिखाई दे रही है ना। तो अब मार्केट यहाँ से डिसाइड करने के मूड में है कि फर्दर मोमेंटम अपसाइड का दिखाएगा या नीचे की साइड का दिखाएगा। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो को हम मार्क करके चलें। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन बनता है तो मार्केट एक तरीके से इवनिंग स्टार का पैटर्न बना देगा। अदरवाइज अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की साइड में ही, तो फिर फर्दर ऊपर की साइड जाएगा, तो इन रेजिस्टेंस वाले लेवल के आसपास अपने कहीं जाने की कोशिश करेगा। ये लेवल कहाँ है, 56,000 के आसपास के लेवल है। तो डे का चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए एक तरीके से कि क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है अभी। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो कुछ लेवल्स को इनको डिलीट कर देते हैं। हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो हमारे लिए ऊपर की साइड में ये लेवल जो है 55,068 तक का लेवल जो है,
जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ से इस जो हाई लगा है आज का या इस लेवल से कहीं से भी 15 मिनट की अगर रिजेक्शन की कैंडल बनती है तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, उसके टारगेट रखेंगे इन लेवल्स तक के। ये लेवल है आपका 54,900 का। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। फर्दर ब्रेकडाउन आते हैं तो देखिए एक लेवल 54,807 का निकलेगा, उसके नीचे 54,687 का है, 684 का, ठीक है। अगर मार्केट कहीं गैप अप करके खुल जाता है ना, सपोज कीजिए अगर बीच बीच में कहीं पे खुल जाता है यहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार मार्केट रहेगा। हमारे लिए बेस्ट है मार्केट इधर मिले हमें या इधर वाले लेवल के आसपास मिले, तब हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट के अंदर। अगर फ्लैट खुलता है सीधा ही 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दे देता है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी 54,684 पे बुक करेंगे। फर्दर नीचे की तरफ आएगा तो नेक्स्ट टारगेट अपना 54,524 का रहेगा। ऊपर की साइड से ही मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर चाहिए तभी हम बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उस केस में फिर अपने टारगेट 55,306 तक के भी हो सकते हैं, ठीक है। इस जोन के बीच में बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा मार्केट को। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है, ठीक है, और क्लोजिंग नहीं देता, सपोज कीजिए विक बना के कैंडल कुछ ऐसी बन जाती है कि क्लोजिंग ऊपर की साइड में ही आ जाती है, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट्स हम इस लेवल तक के रखेंगे। ये लेवल है आपका 54,960 का। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद के जो लेवल्स हैं फिर वो 55,068 का रहेगा। फिर तो उसके बाद तो देखिए शॉर्ट कवरिंग है, अगर मार्केट में जनरेट होती है कुछ तो फिर बड़े टारगेट्स ऊपर की साइड के हो सकते हैं 55,306 के। तो इसलिए आपको लेवल टू लेवल ही जाना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी यहीं बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा लेवल ये रहेगा, थर्ड लेवल ये है। अभी अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था कि जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं मार्केट के अंदर, राइट। मार्केट सुबह सुबह खुला, थोड़ा सा गैप अप करके रिजेक्शन लेके आया इसी लेवल के आसपास। यहीं से बार बार ये विक बना के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था। और ये विक का रूल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा तो अब आपको इस लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी नहीं है। तो यहाँ से अगर किसी ने पुट राइटिंग की अपॉर्चुनिटी बताई होगी तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, बिकॉज उसने मार्केट के अंदर पूरा प्रीमियम डिके कर दिया होगा। क्योंकि इधर की साइड में ये जो मूवमेंट भी आई थी ना, इसके अंदर भी पुट के प्रीमियम्स इतने ज़्यादा कुछ बढ़े ही नहीं थे मार्केट के अंदर जो यहाँ पे थे, ठीक है। तो प्रीमियम डिके ही अच्छा खासा किया होगा उन लोगों ने जिन लोगों ने राइटिंग करी होगी। अभी मैं आपको ये डे चार्ट पे अगर दिखाऊं तो मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करी है, राइट। अब कल एक्सपायरी भी है मार्केट की, तो हो सकता है मार्केट अगर अपने प्रीवियस डे की कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो एक मोमेंटम अच्छा ऊपर की साइड का दिखा दे, और लो को ब्रेक करे तो नीचे की साइड में भी यहाँ पे जो गैप रह गया है इन वाले लेवल के आसपास तक कहीं आने की कोशिश करे। ऊपर की साइड में जाएगा तो इन रेजिस्टेंस वाले जोन के आसपास तक मार्केट जा सकता है, जो 250 से लेके 300 का जोन जो है। नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पे गैप है 24,900 के आसपास, इसको फिल करने जा सकता है मार्केट। तो अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो हमें ऊपर से क्या दिख रहा है कि अभी मार्केट करंटली रिजेक्शन ही बना रहा है। ऊपर इधर की साइड में कॉल राइटर्स वगैरह ये मार्केट के अंदर एग्रेसिव होके बैठे हुए हैं, जो कि हमें दिख रहा है बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस भी नेगेटिव बनी हुई है थोड़ी सी। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, तब तक बुलिश होने का तो कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। और सेफर साइड पे जो बिल्कुल ही सेफ होके चलते हैं तो उनके लिए तो यही है कि पिछले दिन की कैंडल का हाई जो है, जो आपका ये वाला लेवल है 25,140 का लेवल, इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती 15 मिनट की तब तक कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी ना देखें। अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तब आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और उसके इसमें टारगेट आपके रहेंगे 25,233 के। अदरवाइज इधर कहीं लेवल पे जाता भी है रिजेक्शन लेके क्लोजिंग इस लेवल के नीचे या इस लेवल के नीचे ही करता है 15 मिनट की, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स अपने रखेंगे 25,038 वाले लेवल के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद में फर्दर अगर देखिए ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आता है ना, तो फिर वो गैप का जो लेवल है वो इधर कहीं पे निकल के आएगा 24,900 वगैरह के आसपास पे। तो आप उसके बाद में आपके दूसरे टारगेट जो हैं वो इन लेवल्स के आसपास तक के रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा गैप है। हो सकता है मार्केट एक दिन रुक जाए, फिर अगले दिन फ्राइडे वाले दिन मोमेंटम नीचे की तरफ का दिखाए। तो जो बीच का लेवल निकल के आएगा वो 24,950 का निकल के आएगा एक, ठीक है। कि अगर इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग आती है 25,038 के नीचे तो नेक्स्ट टारगेट आपके 950 तक के रहेंगे। फर्दर नीचे फिर 892 का लेवल है, और इसके नीचे का लेवल तो फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ठीक है। वो 700 के आसपास वगैरह निकल के आता है। तो मार्क करके रखिएगा अगर कुछ ऐसा रिजेक्शन बनता है मार्केट के अंदर तो।
अगर मार्केट सपोज कीजिए खुलता फ्लैट है, पहले नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ अगर जाता है तो उस केस में हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तभी बनाएंगे जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। ये लेवल है आपका 25,000 से थोड़ा सा नीचे का लेवल है, 24,990 के आसपास, 980 के आसपास। इसका ब्रेक डाउन होगा तभी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट रखेंगे 24,892 के आसपास के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। फिर तो अगर देखिए मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई तो मार्केट बड़ा मूव नीचे का दे सकता है। उस केस में टारगेट मैंने आपको नीचे के बताए हुए हैं 24,708 के। अब बिकॉज कल यूएस इंडिया की ट्रेड डील से भी रिलेटेड न्यूज़ वगैरह आ सकती है। अब वो लाइव मार्केट के बीच में आएगी या उसके बाद में आएगी, ये एक बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप कल की एक्सपायरी में ना काम करते हुए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम कीजिएगा। ठीक है, राइटर के लिए तो ठीक है कि वो इस एक्सपायरी में काम कर सकता है क्योंकि लेवल पता है यहाँ पे। अगर आपने सपोज कीजिए शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनाई कि मार्केट नेगेटिव हो रहा है लेकिन मार्केट यहीं कहीं पे रुक गया, ठीक है, तो राइटर तो जो है वो तो प्रीमियम कॉल राइटर जो है वो तो प्रीमियम डिके करके जीरो कर देगा उसका, थीटा डिके करके, राइट। बट आपकी पोजीशंस के अंदर तो प्रीमियम रिड्यूस ही होता रहेगा जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। तो इसलिए बायर तो बेटर है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करें। ठीक है, इस जोन के बीच में कहीं पे भी मिलता है मार्केट तो हम अवॉइड करेंगे। फ्लैट खुलेगा अगर मार्केट तो जब तक इधर की साइड में कोई रिजेक्शन हमें नहीं दिखता तब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो पहले देखेंगे कि इधर आके रिजेक्शन बना रहा है या नहीं बना रहा, तभी कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो एक रेड कैंडल हमें इधर की साइड में चाहिए, अदरवाइज इधर की साइड में हमें एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, तब हम कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे अप साइड की और इधर से डाउन साइड की। अगर इस लेवल के नीचे जा रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा, विक बना के ऊपर की साइड में आ जाता है मार्केट पॉजिटिव, मतलब इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पाता, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके पहले टारगेट हम 25,100 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट हमारे 25,154 के रहेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेवल रहेगा। और फर्दर अगर देखिए फिर शॉर्ट्स कवर होने शुरू होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट अपना जो हाई मैंने आपको डे के चार्ट पे दिखाया प्रीवियस यहाँ पे कहीं पे है, तो वो इस लेवल के आसपास कहीं बैठेगा। तो यहाँ के हमारे तीसरे टारगेट रहेंगे, बट वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कोई शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है या नहीं। करंटली अगर हम देख लेते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 25,172 पे चल रहा है, हमारे फ्यूचर की क्लोजिंग 164 पे आई है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 6-7 पॉइंट के ऊपर नीचे ही चल रहा है, अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो हमारे लिए बेस्ट है मार्केट इधर की साइड या इधर की साइड में कहीं पे मिले। इधर बीच में कहीं पे मिलेगा तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे मार्केट में। फिर हमें वेट करना पड़ेगा जब मार्केट इधर पहुंचे या इधर पहुंचे, वहां पे किस तरीके का रिएक्शन दिखा रहा है। ठीक है, सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।